This conference will now be recorded. हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो आज दोस्तों हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, बायोमोलिक्यूल्स। आप में से काफी लोग साइंटिस्ट बनने की तैयारी में हैं। साइंटिस्ट काफी लोग इसलिए बोला कि कुछ लोग डॉक्टर और इंजीनियर जो कि रिसर्च की तरफ नहीं जाएंगे, जो रिसर्च की तरफ जाएंगे उनको मैंने साइंटिस्ट बोला। तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में ए बी सी डी करके हमारे पास 26 हमारे पास लेटर्स हैं। तो उसी से आपने पूरे की पूरी आपने इंग्लिश रच दी है, पूरी की पूरी। तो आप उसको आगे पीछे करके जो मर्जी लिख सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास कुछ पर्टिकुलर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कुछ पर्टिकुलर हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं, लाइपिड्स हैं, जिनको हम इधर उधर करके आगे पीछे दाएं बाएं जोड़ के पूरी की पूरी ये लिविंग वर्ड रच मारा है। और इसमें जो बेसिक हैं तो हैं, अगर ग्लूकोज वही है तो वही है, वो चेंज नहीं होगा। अगर एलेनाइन वही है तो वही है, वो चेंज नहीं होगा। तो ये चैप्टर नॉलेज बेस्ड है, तो जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा। इवन जेई एडवांस में बायोमोलिक्यूल्स के ऊपर काफी जोर दिया जाता है। जो लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो कह सकते हैं कि हमने ये टॉपिक किया हुआ है, पर बेटे हम ज्यादातर चीजें केमिस्ट्री के एंगल से आपको बताएंगे। तो आपने जो बायोलॉजी में किया है वो बहुत थोड़ा सा हिस्सा होगा। चैप्टर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा एंड फ्यूचरिस्टिक होगा। आने वाले समय, अभी के समय में भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत भयंकर ज्यादा है। तो शुरू करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स, bio plus molecules, these are molecules of life, that is carbohydrates, इनको सैकराइड्स भी बोलेंगे। प्रोटीन्स ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए में होते हैं। लाइपिड्स फैट्स होते हैं, एक्सेट्रा। बायोमोलिक्यूल्स आर रिलेटेड टू लिविंग सिस्टम एज लिविंग सिस्टम्स। ऑर्गेनिज्म, मैं आप एक घोड़ा, उसके सिस्टम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ऑर्गन्स, किडनी, हार्ट, टिश्यूज उससे भी छोटे, सेल, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज, बायोमोलिक्यूल्स। हम यहां पे ऑपरेट करेंगे सबसे छोटे यूनिट के ऊपर, बायोमोलिक्यूल्स। Most of the biochemical reaction takes place at pH is equal to 7 and at body temperature 37 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अगर ये टेम्परेचर चेंज होता है तो पूरे के पूरे बायोमोलिक्यूल्स की जो रिएक्टिविटी है वो खराब हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कभी तेज बुखार हुआ है तो आपने देखा आपकी थॉट प्रोसेस, आपके टेस्ट, आपके डाइजेशन की प्रक्रिया सब चेंज हो जाती है। दीज प्रोसीड विद हाई सिलेक्टिविटी। हम देखेंगे इसमें डेल्टा जी इज गोइंग टू बी डेल्टा एच, दैट इज ऑलमोस्ट 100% एफिशिएंसी पे ऑपरेट करते हैं ये, एंड एट इनक्रेडिबल स्पीड। इनक्रेडिबल स्पीड में एक मजेदार एग्जांपल दीजिए। मान लीजिए आपने आज सुबह जो भी नाश्ता किया था, अगर हमारी बॉडी में ये बायोमोलिक्यूल एंजाइम्स ना होते तो होल्ड योर ब्रेथ, उसको डाइजेस्ट होने में 55 साल का समय लगना था। जबकि एंजाइम्स ने उसी खाने को तकरीबन 3 से 6 घंटों में टोटली डाइजेस्ट कर दिया। सो ये स्पीड ऑफ रिएक्शन को मिलियन बिलियन टाइम्स तक बढ़ा सकते हैं, इवन 20 मिलियन ऐसे कुछ बढ़ा सकते हैं। और सुनो एक मजेदार चीज, जब तक मैं नहीं बोलूंगा बेटे आपने ना इसके नोट्स नहीं बनाने हैं, समय खराब होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज आएगी मैं वो आपको लिखने के लिए बोलूंगा आपकी नोटबुक में, बट अदरवाइज प्लीज आप इसको कॉपी मत करिए। मैं वहां पे लिख दूंगा कि आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, अदरवाइज ये तो आपके पास सेव्ड रहेगा। तो हम एक एक करके कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लाइपिड्स, विटामिन्स ऐसे डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए हम शुरू करते हैं, दैट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स, जो आप आलू में, चावल में, गेहूं में खाते हैं। दे हैव जनरल फॉर्मूला CxH2OY, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 पानी वाली है।
फॉर एग्जाम्पल आप देखिए ग्लूकोज C6H12O6, जिन लोगों को ग्लूकोज का फॉर्मूला याद नहीं है वो फॉर्मूला याद करेंगे। दिस इज सुक्रोज, जिनको फॉर्मूला याद नहीं है फॉर्मूला याद होएगा, इसके बगैर आगे नहीं जाएंगे। इन दोनों में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 2:1 है। एंड देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस आल्सो जिनमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो 2:1 नहीं है, C6H12O5। केमिकली हम इनको सैकराइड्स भी बोलते हैं, सैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स। सैकराइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, मतलब एक से ज्यादा OH आएंगे प्लस एल्डिहाइड ग्रुप होगा और राइट द कीटो ग्रुप होएगा। और कंपाउंड्स which give such compound on hydrolysis। एक वर्ड की डेफिनेशन, डिफाइन सैकराइड्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, और कंपाउंड्स जो हाइड्रोलाइसिस पानी के साथ रिएक्शन से ऐसे कंपाउंड दे दें। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर रहा हूं, नोट्स मत बनाइए। अगर आप नोट्स ही बनाना चाहते हैं तो मेरे लेक्चर के बाद आप एनसीईआरटी पढ़िए, वहां पे भी सब कुछ लिखा गया है, ये भी आपके पास है। मैं चाहूंगा कि आप अपनी एनसीईआरटी बेसिक बुक को बार बार पढ़ें बेटे, बजाय कि आप इसको लिखने में समय बर्बाद करें, आप इसको समझने में समय इन्वेस्ट करिए। शुगर्स, पहली क्लासिफिकेशन, शुगर्स एंड नॉन शुगर्स। जैसे देखने से लग रहा है शुगर मीठा, पानी के अंदर सॉल्युबल, नॉन शुगर जो मीठा नहीं है पानी के अंदर इनसॉल्युबल, जैसे आलू के अंदर, चावल के अंदर। शुगर्स आर मोनो एंड ओलिगो, ओलिगो का मतलब होता है 2 से लेके 8 मोनोसैकराइड्स मिलके जो बना दे। दीज आर क्रिस्टलाइन solids, soluble in water and sweet in taste, मीठे। Non-sugars, these are polysaccharides, polysaccharide 8 monosaccharide से ऊपर, amorphous, insoluble in water and are tasteless. Important. Classification of sugar, classification of carbohydrates, sugars and non-sugars. Second classification, reducing sugar and non-reducing sugar. Everything is important. He can ask, give one example of reducing sugar, give one example of non-reducing sugar. Which of the following is the reducing sugar? ऐसे question. Carbohydrate which contain free aldehyde or ketonic group and reduces Fehling solution and Tollens reagent are known as reducing sugar. जिनके अंदर एल्डिहाइड हो या जिनके अंदर कोई ऐसा कीटोन, आपको याद होगा ये फैलिंग सॉल्यूशन में अगर आपके पास डबल बॉन्ड O के पड़ोसी कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते थे। तो जो फैलिंग सॉल्यूशन के साथ या टॉलरेंस के साथ खुद ऑक्सीडाइज हो जाए और इनको रिड्यूस कर दें, दोज आर गोइंग टू बी नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं स्टार डाल दूंगा। ऑल मोनोसैकराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स। मोनोसैकराइड्स अभी करवाते हैं, ग्लूकोज वगैरह, रेमोस वगैरह अभी आ जाएगा बेटे। एंड इन डाइसैकराइड माल्टोज एंड लैक्टोज। मेरे बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल लिख सकते हैं, डेफिनेशन लिखो या ना लिखो आपकी मर्जी है। नॉन रिड्यूसिंग शुगर, if the reducing group aldehyde or ketone are bonded, दिखाते हैं, these are non-reducing sugar. For example sucrose, आप इसको केन शुगर जो कि हम घरों में खाते हैं वो भी बोलते हैं, right? That's it, non-reducing, reducing sugar and the reducing sugar, very important. Okay बच्चों, तो हर चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, कुछ मतलब है तो मैं इसको जरा आगे ले आया हूं बेटा, प्लीज एक मिनट दीजिएगा, मुझे चाहिए होगी ना तो मैं इसको डुप्लीकेट करके ले आया हूं। ठीक, तीसरी क्लासिफिकेशन, बेस्ड अपॉन वेदर दीज अंडरगो हाइड्रोलाइसिस एंड सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म। व्हाट इज मोनोसैकराइड्स? कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा यूनिट, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, डाइसैकराइड, 3 बार कीजिए ट्राइसैकराइड, 2 से 8 के बीच में ओलिगोसैकराइड्स, उससे ऊपर पॉलीसैकराइड्स।
द मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट बी, टूट सकते हैं, हाइड्रोलाइज हो सकते हैं सिंपलर कंपाउंड। अगर इनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप हो तो इसको एल्डोसिस बोलते हैं। अगर इनके अंदर कीटोन ग्रुप हो तो बेटे इसको कीटोसिस बोलते हैं। These are further classified as trioses, tetroses, dependent upon number of carbon. Aldosis, glycerol aldehyde, threose, ribose, glucose, galactose, mannose, थोड़ा समय दीजिए, सबके स्ट्रक्चर करवा देंगे। एंड कीटोज में डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फ्रक्टोज अभी स्ट्रक्चर कराता हूं। The question has been asked, give smallest ketose. Give smallest what? The aldehyde, aldose, the glycerol aldehyde. The glycerol aldehyde. This is the glycerol aldehyde. And this is the dihydroxyacetone. लिख लेना. The simplest monosaccharides are trioses such as glyceraldehyde and dihydroxyacetone. Right? Glyceraldehyde is aldose, aldehyde group है, and dihydroxyacetone is the ketose, इसमें कीटोन ग्रुप है। राइट? हम क्या कर रहे हैं? हम क्लासिफिकेशन ऑफ कर रहे हैं द कार्बोहाइड्रेट्स। द सिंपलेस्ट मोनोसैकेराइड्स आर ग्लिसरॉल्डिहाइड, इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट कॉपी। आई रिपीट, इनमें से एल्डोज कौन सा है और इनमें से कीटोज कौन सा है, आपको दिमाग में रखना होगा। अब इसके बगैर आगे नहीं जा सकते हैं। आगे जा सकता हूं, बढ़ूं। राइट, ये पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं बनाऊंगा इंपॉर्टेंस की वजह से, फिर आप इसको कॉपी करेंगे। राइट, आप इसको जो भी मैं इस पेज पे लिखूंगा आप उसको पॉज करेंगे जब मैं बना चुका हूंगा और आप इसको कॉपी करेंगे। मैं सबसे पहले खाने वाली C6H12O6 ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख रहा हूं। बेटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, पूरे आंख कान खोल लो, पेन रेडी रखो, बाद में बनाना। पहले मेरे इसको सुनो, उसके बाद बेशक इसको दोबारा सुनते हुए रिवाइंड करते हुए बनाना। कार्बोहाइड्रेट्स में मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को सबसे ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। ग्लूकोज इज एल्डोहेक्सोस, तो CHO सबसे ऊपर, मिला के 6 कार्बन, 2 3 4 5 6। सबसे नीचे वाली पे CH2OH लगा दीजिए, CH2OH। अब नीचे से ऊपर जाते हुए RRLR, गुरु मंत्र, RRLR। R का मतलब राइट, राइट, लेफ्ट, राइट। इंपॉर्टेंस की वजह से इसका मतलब पहली कार्बन पे राइट पे OH, दूसरी कार्बन पे राइट पे OH, R R R R, L एंड R। ये इंपॉर्टेंट है, नहीं बनाओगे तो ग्लूकोज ऐसा नहीं है। खाने वाला ग्लूकोज, ग्लूकोज काफी तरह के हैं, अभी करवाता हूं। इसके बहुत सारे 16 आइसोमर्स हैं, इनमें से सिर्फ एक ही हमारा बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको RRLR नीचे से ऊपर जाते हुए भी याद रखना, हाइड्रोजन टांग दीजिए, दैट इज गोइंग टू बी द, जो ग्लूकोज हम खाते हैं वो वाला। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसके बगैर आपकी जिंदगी नहीं चलेगी, इसके बगैर आपका टॉपिक नहीं चलेगा। नाउ दिस इज सबसे 6 कार्बन वाला इंपॉर्टेंट ग्लूकोज, एल्डोहेक्सोस है, राइट, एल्डोहेक्सोस। सो दिस इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज भी एक शुगर है, राइट, हम इसको खाते भी हैं, डी फ्रक्टोज कह सकते हैं।
इसको डी बताता हूं, क्यों कहते हैं डी, कैपिटल टेक्स्ट तो नहीं है, तो दिस इज अ फॉर्मूला, इसका भी सेम है पुत्रों, C6H12O6। इसमें और इसमें अंतर महसूस करो। टॉप पे CH2OH और C डबल बॉन्ड हो दूसरे कार्बन पे, तीजा, चौथा, पांचवा और छठे पे तो OH। बाकी सब कुछ वही रहा, राइट 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 लेफ्ट एंड ऊपर डबल बॉन्ड O आ गया। फर्क देखो ना बेटे, ये जो सेकंड वाला कार्बन था दैट हैज बीन ऑक्सीडाइज्ड, दैट्स इट, यही फर्क है। बाकी आप हाइड्रोजन डाल दीजिए ग्लूकोज के जैसे। दिस इज गोइंग टू बी डी फ्रक्टोज। स्ट्रक्चर बच्चों बनाने भी है और दिमाग में भी रखने। एक और शुगर दैट इज डी राइबोज है, डी राइबोज है। ये 5 कार्बन का है, C5, CHO, ये एल्डोपेंटोज है, 2, 3, 4, 5, पांचवें का ये, राइट। इसमें सारे OH एक ही तरफ है बेटे, और H H H, दैट इज द फॉर्मूला। चल सकता हूं, C5H10O5। प्लीज इसको कॉपी करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार इसको आपने प्रैक्टिस करनी है बेटे। राइट राइट लेफ्ट राइट इज द गुरु मंत्र मेरे और आपके बीच में है। ये यहाँ पे भी बनाए गए हैं, इसको थोड़ा सा राइट राइट लेफ्ट, ये OH है, मैं इसको जरा ठीक कर देता हूँ। दिस इज, ये एक ऑक्सीजन ज्यादा आ गया। वैसे भी अगर आपको कहीं पे कभी भी कंफ्यूजन दिखता है तो जो NCERT कहती है वो सबसे अच्छी चीज होने वाली है, तो उसको आपने मानना है। तो काइंडली कॉपी दैट, इसके बगैर पुत्रों गल ही नहीं बननी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स जो और छोटा ना टूटे, तो अगर कार्बन एटम 3 है तो जनरल टर्म इज ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस अगर 7 कार्बन है, राइट। कॉपी मत करना, पढ़ने वाली चीज है। अगर एल्डो है तो उसका मतलब उसमें एल्डिहाइड है, एल्डो ट्राइओस। अगर कीटो है, कीटो ट्राइओस, मतलब ट्राइओस के आगे एल्डो या कीटो लग जाता है। अगर आपके पास हेक्सो मतलब 6 कार्बन है, अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो हेक्सोस, और अगर कीटो ग्रुप है तो कीटो हेक्सोस। तो बच्चों अगर मैं आपसे लाल पेन में लिखता हूं, आपसे पूछता हूं, चलो हरा कर लेते हैं, ये पहले वाला 5 कार्बन है तो क्या हो गया, पेंटोस। दूसरे वाला क्या हो गया, हेक्सोस। और तीसरे वाला क्या हो गया, हेक्सोस। पहले वाले में एल्डिहाइड है तो एल्डोपेंटोस, यहां से देखा। दूसरे वाले में एल्डिहाइड है, सो दिस इज ग्लूकोज इज अ एल्डोहेक्सोस एंड फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोस। समझ पाएंगे बेटे, एल्डो हेक्सोस, कीटोहेक्सोस, एल्डोपेंटोस, याद रखने वाली चीज। D and L family, D and L family, important and easy, important and easy. Sugars are divided into capital D and M family. It is not at all related to dextro or levo. Important. These are configuration with respect to glyceraldehyde as standard. Capital D configuration, if the OH group attached to the carbon atom to the CH2 group, that is the last chiral carbon, is on the right hand side, and OH group
अगर लास्ट कायरल कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो उसके आगे L लग जाता है। ये देखिए लास्ट कार्बन पे आपके पास राइट हैंड साइड पे है तो D लग गया, राइट। लास्ट में आपके पास लेफ्ट साइड पे है तो L कैपिटल लग गया। और इंपॉर्टेंट चीज, जितने भी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स है जिससे या तो बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, राइट, या हम एनर्जी लेते हैं, सिर्फ इंसान नहीं, गधे, घोड़े, हाथी, शेर, चीते, सबके अंदर वही है। तो सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट बिलोंग टू डी सीरीज। नाउ यू अंडरस्टैंड मेरे प्यारे से बच्चों। लास्ट कायरल कार्बन पे, लास्ट कायरल कार्बन पे, लास्ट कायरल कार्बन पे राइट हैंड साइड पे OH है, सो दैट इज गोइंग टू D, कैपिटल D सीरीज से बिलोंग करता है। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, कैपिटल D, राइट। ये आप सिर्फ इसको रीड करेंगे, राइट, दैट इज आपको पढ़ना जरूर है, बाईपास नहीं करके जाना है, कॉपी नहीं करना है। डू नॉट कॉपी DNC, बस देख लीजिएगा। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में आपके पास 3 कार्बन है, अगर 4 कार्बन कर दिए तो डी इरिथ्रियोस, डी थ्रियोस। प्लीज स्ट्रक्चर मत रटना, इतना रटोगे तो कहां जाओगे। दिस द ट्री ऑफ शुगर मॉलिक्यूल। ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन, इरिथ्रियोस एंड थ्रियोस में 4 कार्बन, राइट। और 5 कार्बन वाले राइबोस एंड अरेबिनोस, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन। बेटा हर चीज नहीं आप रट सकते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को आप रटने वाले हैं, ओके। जैसे आपको याद होगा डी राइबोस इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट का मतलब आप इसको कॉपी कर सकते हैं। डी ग्लिसरॉल्डिहाइड इंपॉर्टेंट है, बाकी मत रट्टे मारो, इतना कितना याद कर लोगे आप लोग, ठीक। डी एलोज, एल्ट्रोज याद करने की चीज नहीं है। दोबारा 3 कार्बन, नाम जरूर पढ़ लो, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन के मेनोज, गैलेक्टोज, एलोज, एल्टोज, ग्लूकोज हैं। हमने सिर्फ अपने काम वाले मॉलिक्यूल्स को उनका स्ट्रक्चर याद करना है, जो कि मैं करवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेवारी है, ओके बच्चों। तो मेनोज अभी करवा दूंगा, मेनोज, गैलेक्टोज मैं याद करवा दूंगा, जो जो मुझे चाहिए, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज मैंने करवा दिए हैं। तो आपने ज्यादा रटना नहीं है, इतना रटना हमारा है तो दिक्कत में आ जाएंगे हम लोग। तो ये एक हमारे पास ट्री चल रहा है। डायस्टीरियोमर्स, that different configuration at only one chiral carbon are known as epimers. What are epimers? Those are the diastereomers. What are diastereomers? जो कि सिर्फ एक chiral carbon के आसपास configuration में फर्क हो तो उनको epimers बोला जाते हैं। Epimers is not used in आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज नहीं होता है, ये सिर्फ शुगर्स की केमिस्ट्री में यूज होता है। कहां पे यूज होता है बच्चों? शुगर्स में ये यूज होता है। आपकी आंखों के सामने इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इसकी कॉपी कर लिया हूं। प्यारे से बच्चों, आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, मैंने आपको ध्यान देने के लिए कहा है। द ग्लूकोज, राइट, द ग्लूकोज, एक सेकेंड, तो ग्लूकोज सेंटर वाला, ना भी लगाऊं तो भी चल जाएगा, ठीक। रिपीट करते हैं। मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म इज ऑन द टॉप, 6 कार्बन लगा लीजिए, निचले वाले पे CH2OH, वो सब में ही होता है। नीचे से ऊपर जाते हुए राइट, राइट पुत्रो, लेफ्ट, राइट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट ग्लूकोज, 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 ग्लूकोज। बाकी मेरी जिम्मेवारी है, मैं करवा लूंगा, आपको ज्यादा बोझ नहीं डालना है, मैं करवा लूंगा। अब देखो ग्लैक्टोज पे चलते हैं, सब कुछ सेम, सिर्फ चौथे कार्बन पे
सिर्फ कौन सी कार्बन पे बच्चों? 4th कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन उलट दी है। बाकी सबको चेक कर लो, 2 पे भी OH राइट हैंड साइड पे है, 3 पे भी OH लेफ्ट हैंड साइड पे है, 5वें पे भी सेम है। नंबरिंग ध्यान से देखना, CHO को फर्स्ट कार्बन बोला है। तो अगर ग्लूकोज के चौथे कार्बन पे आपने कॉन्फ़िगरेशन उल्टी देखी है तो उस मॉलिक्यूल का नाम गैलेक्टोज भाई है कि भैया तू चौथे पोजीशन पे ग्लूकोज से, ग्लूकोज को रेफरेंस मान लो। अब बेटे आप मेनोज को देखिए, मेनोज जो इंपॉर्टेंट है उनका स्ट्रक्चर याद करना है। मेनोज में बेटे सिर्फ सेकंड कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन उल्टी है। ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल तैयार करवा के दे रहा हूं, एक गैलेक्टोज और एक मेनोज। कौन याद रखेगा? आपने ये गुरु मंत्र लिखना है, ग्लू फॉर गैल। मतलब अगर चौथे कार्बन पे ग्लूकोज के रिस्पेक्ट पे कॉन्फ़िगरेशन उल्टी कर दो, राइट राइट लेफ्ट राइट है बस याद रखो, तो गैलेक्टोज एंड ग्लू टू मैन। मतलब ग्लूकोज के बदले अगर आप चौथी कार्बन पे चेंज करो तो गैलेक्टोज और दूसरे कार्बन पे करो तो मेनोज। ये आपस में डायास्टीरियोमर्स हैं। डायास्टीरियोमर्स आर नॉट मिरर इमेजेस, राइट, बट दे आर आइसोमर, दे डू नॉट हैव एनी मिरर इमेज रिलेशनशिप। और ऐसे जो कि सिर्फ एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में अंतर हो उनको क्या बोलते हैं? उनको एपिमर्स बोलते हैं। एपिमर्स सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स में यूज होता है, राइट, शुगर केस में, और आप कहीं पे भी आप इसको नहीं देखने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड माय डियर प्यारे प्यारे बच्चों, आपको इसको कॉपी करना है और आपको इसको इमेजिन करना है, क्योंकि अगर आपने इसको इमेजिन नहीं किया, आपने इसको समझा नहीं, तो आगे हम दिक्कत में आएंगे। आपको लग रहा होगा इतना सारा रटना, यकीन करो 1.5 घंटा, अभी से 1.5 घंटा लेक्चर के अंदर। कहेंगे है क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हमने आपको अभी तक क्या करवाया? हमने आपको करवाया अभी तक द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स की हमने आपको क्लासिफिकेशन करवाई है। अब हम आगे लेके जाने वाले हैं, लेट्स सी क्या आने वाला है। द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। बहुत आसान है, बस मेरे साथ रहना। नहीं मेरे साथ रहोगे तो दिक्कतें बढ़ जाएगी, अदरवाइज कहोगे कि है क्या है। सच बोल रहा हूँ, इंजॉय करोगे। द ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हमने अभी तक किया, दैट वाज प्रपोज्ड बाय बायर, एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी बट कुड नॉट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। कॉपी बाद में करते होते हैं, पहले नहीं करते हैं। ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। याद है CHO तो वो 5 टेस्ट आपको करवाए थे, शिफ्ट टेस्ट देना चाहिए था। एंड डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम बाइसल्फाइड एंड अमोनिया। इसका मतलब इसके CHO को कुछ हुआ है। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। ओ व्हाट इज पेंटा एसीटेट पुत्रो? व्हाट इज पेंटा एसीटेट? ये बार बार नाम लेगा तो हम भी क्यों छोड़ें। तो तुम लोगों को याद है ROH प्लस एसिड, OH यहां से, H यहां से, वाटर निकल गया, तो दिस इज एसीटेट ऑफ व्हाट? अल्कोहल। अब बेटे मैं अभी तक ऐसे ही बनाता हूं, तुम्हें भी ऐसे ही बनाना चाहिए। दिस इज राइट, राइट, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, राइट राइट लेफ्ट राइट। आप इसके ऊपर अगर 5 एसिटिक एसिड, बेटर होगा CH3COCl डाल दीजिए, वो भी एक ही चीज है, राइट। उसमें वाटर निकलता, उसमें से। तो बेटा आपके पास 1 2 3 4 5 जगह पे रिएक्शन नहीं होना। तो CHOH, CHO, CO, CH3 4 दफा, CH2, CO, CH3। So what is this?
पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। समझ गए? अल्कोहल का रिएक्शन है। द पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद hydroxylamine NH2OH, indicating absence of CH group. He can ask a question, prove that open chain of glucose does not exist, या कोई हरकत हुई है। म्यूटा रोटेशन इंपॉर्टेंट, अगले पेज पे बताऊंगा, थोड़ी देर बाद बताऊंगा। स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। प्लीज गिव मी बिट ऑफ टाइम, अभी बात करूंगा। When glucose is treated with methanol in presence of dry HCl, it gives two isomeric monomethyl derivative called methyl alpha D and beta D glucoside. Since only one molecule of methanol is used, this must be hemiacetal. अरे देखो ना, ग्लूकोज में आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप है, लीवोसाइड बाकी, तो आप मिथेनॉल डालते हैं, याद कीजिए एसिटल, हेमी एसिटल, और ये H को किसको दे दो, ऑक्सीजन को, OCH3 को इसको दे दो, तो हमारे पास ये बन जाता है OH, OCH3 और सारे का सारा। कहते हैं इससे हमें दो आइसोमेरिक मिलते हैं, अल्फा डी एक तरफ, बीटा डी एक तरफ, और एक मॉलिक्यूल का मिथेनॉल लग रहा है, तो दिस शुड बी हेमी एसिटल होना चाहिए। ये एसिटल क्यों नहीं बना रहा है, तो हम आपको अब इनकी रोटेशन पे भी ले आए हैं, इनको बनाना भी आपको सिखा रहे हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। काफी इंपॉर्टेंट है बेटे, तो अपने हाथ से बनाएंगे। और चलो ऐसे ही सुंदर बनाने के लिए रेड स्क्रीन यूज कर, ब्लैक स्क्रीन यूज करते हैं। तो बेटा ग्लूकोज बनाते हैं, कारण है ये बनाया, राइट राइट लेफ्ट एंड राइट, H H H, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज नंबरिंग देखिएगा, 1 2 3 5, मैंने क्या गलती कर दी, 4 खा गया, 6। प्लीज ध्यान से देखिएगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे OH किस किस तरफ है, समझ गया आप? ठीक, ग्लूकोज जितने मर्जी बार बनाओ, हम कौन सा कोई वेस्टेज कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक वो कर रहे हैं, पेज भी नहीं खराब कर रहे हैं। तो आप लोगों को याद है एसिटल बनते थे, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अल्कोहल, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स रिएक्ट विद अल्कोहल टू फॉर्म एसिटल्स। अभी भी कहीं पे मैंने बताया, यहाँ बताया एसिटल्स। अब बेटे इस मॉलिक्यूल के अंदर ही OH है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ही एल्डिहाइड ग्रुप भी है। मेरे पास कुछ कारण है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, राइट? इसी स्ट्रक्चर को रिपीट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसी से मॉडिफाई करवाना है, तुमने भी बनाना है। मैंने डिट्टो सेम स्ट्रक्चर कॉपी कर लिया है। याद करिए, हमें मालूम है कि 6 मेंबर या 5 मेंबर जो रिंग होती हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल पाई गई है, राइट? 6 मेंबर काफी ज्यादा, 5 मेंबर स्टेबल पाई गई है, राइट? ये आ गया। अब देखिए नंबरिंग भी कर दो यार, उसके बाद ना बाद में टाइम लगेगा, चिंता मत करो। 1 2 4 5 6, प्लीज ध्यान से देखिए, मैंने 5वें पे आपको जानबूझ के फोकस करने को बोला है।
OH। इस H को उठा के इस ऑक्सीजन को दे दो, इस O को उठा के इस कार्बन को दे दो, राइट। I am deliberately using lots of screens। क्या किया जी, पांचवें से H को ऑक्सीजन को दे दिया। अरे एल्डिहाइड एंड कीटोन शोस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन आप लोगों ने देखा हुआ है। तो बच्चों इधर क्या हो गया, इधर क्या हो गया, इसी को मॉडिफाई कर रहा हूं। तो ये ठीक है नहीं, ये ऑक्सीजन से ये कार्बन जुड़ गई और यहां पे एक क्या बन गया, OH नहीं बन गया। और OH को एक सेकंड रुकिएगा, कोई कारण है बेटे, एक मिनट, वो मैं ना उसी फॉर्मेट में लिख रहा हूं, कोई गलती नहीं थी प्लीज, कोई गलती नहीं थी। ये बन गया OH और ये बन गया H। पहले आपके पास 4 कायरल कार्बन थी, अब आपके पास एक और कायरल कार्बन बन गई। व्हाट इज दिस, हेमी एसिटल ऑफ ग्लूकोज। अब एक चीज देखिएगा प्लीज, मैं थोड़ी सी चालाकी खेल रहा हूं, मैं इसकी कॉपी कर रहा हूं बेटे। दो मिनट दीजिएगा। वो आ जाए, चलो कोई नहीं, मेरी चालाकी चली नहीं, वो कुछ ग्लिच आया, कोई बात नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, वो भी काम ही आएगी, चिंता मत करो। तुम जितना टाइम अभी लगाओगे ना, मैं उसको बिल्कुल कॉपी कर रहा हूं बेटा। कार्बन पे ये, दूसरे पे OH, बिल्कुल कॉपी कर रहा हूं बेटा। H OH, चौथे पे OH, पांचवें पे जोड़ूंगा उसको OH। पेन वाइट कर दिया है, उसकी बिल्कुल कॉपी करनी थी मैंने, राइट। इसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ दिया है, यहाँ पे OH बनाया है, यहाँ पे H बनाया है, वो बिल्कुल सेम बनाया। तुम पूछोगे अभी क्यों बना रहे हो। अब जो मैंने एक नया बनाया ना, उसमें OH की पोजीशन अल्टा पल्टी कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं। इसमें OH को राइट हैंड साइड पे ले आया और H को लेफ्ट हैंड साइड पे ले गया, राइट। ये जो पहले वाला है ना, OH इज ऑन द राइट हैंड साइड, इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। और जिसमें OH इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड पहली कार्बन पे, उसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज, राइट। अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। क्या डिफरेंस है इनमें, एक कायरल कार्बन के ऊपर, पहले वाले के ऊपर, फर्स्ट कार्बन के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन उल्टी है, तो दीज आर एपिमर्स, ठीक, दीज आर एपिमर्स। मुझे ग्लूकोज से चलते हुए, राइट, मैंने एक हेमी एसिटल बना दिया ग्लूकोज का ही, पांचवें कार्बन से, पांचवें से लेना, मेरे घर की चीज नहीं है, कुदरत कर रही है और अरबों साल से कर रही है, बिलियन ईयर से वो लाइफ क्रिएट कर रही है, यही हो रहा है। तुम कह नहीं सकते ऐसा क्यों क्यों हो रहा है, मेरे पास आंसर नहीं है बेटे, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक। हम कल आपको ब्रेन की स्टडी कराएंगे, हम आपको किडनी की स्टडी कराएंगे, आप ये नहीं कह सकते किडनी का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। भाई मेरे पास उसका आंसर नहीं है, वो फालतू का क्वेश्चन है, मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ बस। तो हमने इससे आपको अल्फा डी और बीटा डी याद रखना, अल्फा मतलब राइट हैंड साइड पे OH है,
एक को याद रखो, अल्फा मतलब राइट हैंड साइड पे OH है, बस एक को याद रखो, एक को याद रखो। ओके बच्चों, अल्फा ये। अब आगे, राइट, तो राइट पे OH है तो क्या है पुत्रों, अल्फा। बस एक चीज याद रखो, मुझे इनकी स्पेसिफिक रोटेशन याद चाहिए है, मतलब पोलैरिमीटर में डालोगे तो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन +112 डिग्री आएगी, मुझे रट्टा चाहिए। अल्फा की ज्यादा है +112 और बीटा की +19 डिग्री है, मुझे CTM मतलब कमिट टू मेमोरी रट्टा लगा ले चाहिए है। मैं यहाँ पे 3 स्टार डाल रहा हूँ, याद चाहिए है। अल्फा की 112 डिग्री है, मैं नहीं बना रहा हूँ, रिपीट करता हूँ। सो दीज आर एपीमर्स। एक और वर्ड इंट्रोड्यूस करता हूँ, एनोमर्स। Glucose form hemiacetal between CHO group of carbon 1 and OH group of carbon 5. Please ऐसे ही होगा 1515, resulting into C1 becoming chiral and forming two isomer differing in orientation of H and OH around C1 atom. The epimers which differ in configuration around C atoms are called as anomers. What are epimers? जिनमें सिर्फ एक कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन हो, जैसे ग्लैक्टोज और मैनोज आया था। बट अगर वो कार्बन C1 हो तो उसको बोलते हैं व्हाट, एनोमर्स। तो क्या मैं ये वर्ड बोल सकता हूं बेटे, राइट, क्या मैं ये वर्ड बोल सकता हूं कि ऑल epimers आर एनोमर्स, बट ऑल एनोमर्स आर नॉट epimers। एनोमर्स में C1 कॉन्फ़िगरेशन, C पहली कार्बन के आसपास कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है। एपीमर्स में 1 2 3 4 5 6 किसी भी कार्बन पे चेंज हो सकती है। एपीमर्स आर एनोमर्स, बट ऑल एनोमर्स वाइस वर्सा नहीं हो सकता। एनोमर्स में सिर्फ C1 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी। सो पुत्रों, आप लोगों ने क्या बनाया है, आप लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया। वही 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 जो पहले वाला स्ट्रक्चर था बेटे, जो ओपन चेन था, उसको बोलते हैं बायर स्ट्रक्चर। और अभी आपने क्या किया है, फिशर स्ट्रक्चर बनाए हैं। दीज आर द फिशर स्ट्रक्चर, फिशर फिशर स्ट्रक्चर या फिशर प्रोजेक्शन, ये वाले दो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें याद चाहिए। अब ना मेरा बस चल रहा है, ना आपका बस चल रहा है, सबका बस ही चल रहा है तो है। मैंने बोला था ना, पहले 2 लेक्चर ऐसे ही चलेंगे, उसके बाद फर्क आएगा। हम आगे लेके जा रहे हैं, हमने बायर स्ट्रक्चर करा दिया, फिशर प्रोजेक्शन करा दी। अब पायरेनोज, पायरेनोज 6 कार्बन और हेवोर्थ प्रोजेक्शन, अभी फ्यूरेनोज भी आएगा, वो 5 कार्बन। Alpha D glucose and beta D glucose may be drawn in a simple 6-member ring called pyranose ring. बच्चों, जो पायरेनोज रिंग होती है वो क्या होती है, एक ऑक्सीजन लिखो और यहाँ पे आप एक 6-membered रिंग बना दो। That is the pyranose ring, pyranose. स्टेप्स फॉर राइटिंग पायरेनोज, रिलैक्स्ड मैं करवा के जाऊंगा, अभी मास्टर बन जाओगे आप इसके, पर आपने सिर्फ रिपीट करना है। ड्रॉ हेक्सागन विद ऑक्सीजन एटम एट अपर राइट हैंड कॉर्नर। ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही बनाना है। प्लेस टर्मिनल CH2 ग्रुप अबव द प्लेन इन द हेक्सागोनल। तो बच्चों, आपने क्या करना है, आपने हल्का सा पेन यूज करते हुए यहाँ पे 1 क्लॉकवाइज, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 लगा देना। याद है ना 6 कार्बन थे। अब जब आपने रिंग बनाया था तो ये 6 वाला जनाब रिंग से बाहर जा रहे हैं। तो ना मेरी ना आपकी चल रही है, राइट, रूल सबके लिए यही है। कहता है प्लेस टर्मिनल सी अबव द प्लेन, ये
यहाँ पे CH2 ग्रुप ऊपर लगा दो। ये केड़ी कार्बन है पुत्रों? ये 6वीं कार्बन है, 6th, राइट। देन अभी देखो ना, हमने 1 2 3 4 5 कार्बन छोड़ रखी है ना, 1 2 3 4 5। एक ना अमेरिका में एक शहर है लॉस एंजलिस, लॉस, स्पेलिंग का ध्यान मत करना, ये केमिस्ट्री स्पेलिंग है प्लीज ना, मैंने सोचा है। उससे एक गुरु मंत्र बना के दे रहा हूं मेरे और आपके बीच में, लेफ्ट, लॉस एंड अबव, ए फॉर अबव। गुरु मंत्र है पुत्रों, याद रखो, याद रखोगे तुसी याद रखना है, लॉस एंड, मैंने पंजाबी में बोला GM, गुरु मंत्र। ठीक, गुरु मंत्र किसी को बताते नहीं होते। इसका मतलब क्या है बेटा पार्टी, कि आपने इनके ऊपर एक एक हाइफन लगा देना, राइट, बार लगा देना, क्योंकि हर कार्बन की वैलेंसी वहां पे 2 ही है, कार्बन को छोड़ के 2 बची हुई है, एक तो उसने काली काली से पूरा किया। फर्स्ट कार्बन पे बेटे OH कहां पे है? राइट हैंड साइड पे, तो उसको नीचे लगाना है। सेकंड कार्बन पे OH कहां है? राइट हैंड साइड पे, उसको नीचे लगाना है। तीसरे कार्बन पे OH कहां है? लेफ्ट हैंड साइड पे, तो उसको ऊपर लगाना है। चौथे कार्बन पे राइट हैंड साइड पे, उसको कहां करना है बेटा पार्टी? नीचे लगाना है। बाकी हाइड्रोजन से कर दो सेटिस्फाई, ये इसकी बन गई पायरेनोज स्ट्रक्चर। मुझे पता है, मैं भी आपकी उम्र में था तो यही सोचता था, हाय मेरे से कैसे होगा, तो मेरे को तो किसी ने बताया नहीं, तुम्हें बता रहा हूं कि रिपीट करो, स्लो चलो। स्लो का मतलब ये नहीं कि पेपरों के बाद कर लेना, स्लो का मतलब जैसे हम कह रहे हैं ये है, ऐसा मत करो कि तेजी में चलो और जो नहीं आता है वो तो नहीं आता, जो आता है वो भी नहीं आएगा। बनाते हैं, ठीक है, मैंने इसकी डुप्लीकेसी कर दी है बनाने के लिए। हम अल्फा और बीटा फॉर्म का पायरेनो स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं, बीच वाले को गायब कर देते हैं अभी के लिए। रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। अल्फा में राइट हैंड साइड पे है और 112 डिग्री है, बीटा में लेफ्ट हैंड साइड पे है C1 के ऊपर, और क्या है पुत्रों उसमें? +19 डिग्री है। तो गुरुदेव थोड़ा बड़ा बनाते हैं, थोड़ा इसको बॉर्नविटा पिलाते हैं जो हम बचपन में पिया करते थे, थोड़ा बड़ा करते हैं। ऑक्सीजन, राइट, जो मैंने पीछे किया था उसको रिपीट कर रहा हूं। पेन छोटा कर लेते हैं, बहुत हो गया। एक कार्बन, 2 कार्बन, तीसरी वाली, चौथी वाली, पांचवी वाली, छठी वाली के CH2OH, अबव ही आना, बस अबव ही आना। तो नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5, वही छठी बाहर चली गई। एक के ऊपर OH इज ऑन द राइट हैंड साइड, नीचे, दूसरे के ऊपर नीचे, तीसरे के ऊपर लेफ्ट अबव, चौथे में प्लीज मेरी मदद करेगा नीचे, राइट। ओए ये मैंने क्या कर दिया, वो तीसरे पे लगा दिया, चौथे में नीचे, पांचवें में तो बनाना ही ऊपर है। हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए, हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दीजिए। दिस इज अल्फा डी ग्लूकोज, समझे? अल्फा डी ग्लूकोज। आई नो मैं क्या कर रहा हूं, हम बीटा डी ग्लूकोज की पायरेनोज रिंग बनाते हैं। तुमने भी इन्वेस्टमेंट करनी है टाइम पे, यकीन करो बुरा वक्त कम होता जा रहा है जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो। सारा चैप्टर ऐसा नहीं है, और ये इसलिए है कि कुदरत ऐसी ही है, तो हम क्या करें, ठीक है ना।
बेटा पार्टी, हेक्सागन में ऑक्सीजन इधर रखनी है, ये मछली की आंख बन गई, कोई बात नहीं। एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी ऊपर। फर्स्ट पे OH याद है ना, लेफ्ट अबव, लाल पेन लाल पेन लाल पेन लाल पेन, द OH लेफ्ट अबव। दूसरे पे राइट, तीसरे पे अबव, राइट, चौथे पे बेटे, चौथे पे राइट, पांचवे पे तो बना रहे हैं ऐसा काम, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। दिस इज आई एम सॉरी बीटा डी ग्लूकोज, रिपीट करना, +19 डिग्री बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज में, दोनों में अल्फा डी और बीटा डी में क्या था, तीसरे पे ऊपर है, और अल्फा डी में पहले पे OH नीचे है, बीटा डी में दोनों OH ऊपर की तरफ है, पहले और तीसरे, सिर्फ पहले और तीसरे पे। ये क्या कर रहे हो, पायरेनॉल स्ट्रक्चर बना रहे हो। क्या सिखाया गुरुदेव ने, ये सिखाया, राइट। बीटा डी बीटा डी बीटा डी, बनाओ 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 बनाओ, बहुत काम आएगा। बीटा डी रट्टा लगाने के लिए दोनों ऊपर है, +19 डिग्री है, राइट। और अल्फा डी में, अल्फा डी इधर बनाया था है ना, द अल्फा डी में, एक मिनट दोनों इकट्ठा कर लेता हूं बेटे को, कारण है। तो इसमें सिर्फ OH, फर्क देखो, बीटा डी ये मैंने इकट्ठे बना दिए हैं याद करने के लिए। बीटा डी में पहले और तीसरे पे दोनों ऊपर है, और तीसरे पे तो दोनों में ऊपर ही ऊपर है, ऊपर मतलब लेफ्ट अबव, और पहले में नीचे है। I repeat, I stress, this is very 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 important and you are going to copy it. मैं अननेसेसरी चीजों को कॉपी करने के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं, बट नेसेसरी चीजों को कॉपी करने के लिए बहुत आपको ध्यान कर रहा हूं। तो बेटे ये अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर्स, एनोमर्स differ at C1. What are epimers? Epimers differ at C1, C2, C3, C4 and so on, any. That's the difference. Anomers are epimers but all, सोचना मैंने क्या कहा, एनोमर्स में सिर्फ C1 कार्बन पे डिफरेंस है पुत्रों। दिस इज रीड ओनली, do not copy. Beta D glucose is more stable than alpha glucose, and because in beta V दोनों इक्वेटोरियल ऊपर है, which is more stable than OH. That's it. Please read only. Muta rotation, this is very important. मैंने कहा था ना म्यूटा रोटेशन अभी आती है, तो अब आ गई है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन, this is very important, मुझे रट्टा चाहिए। When either alpha or beta form of D glucose is dissolved in water, the chain or ring opens and again close in the same or inverted position, give a mixture of alpha and beta form. The starting from either alpha or beta, you end up having two forms, that is alpha and beta का mixture. This is known as muta rotation. Muta rotation. तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमेशा 52.7 ही आता है, राइट। वो कहता है कि अगर आप अल्फा डी ग्लूकोज से चलें +112, सॉल्यूशन में जाके, सॉल्यूशन वाटर ही होगा, वो कुछ नहीं होगा, लाइफ का प्रोवाइडर, वो रिंग खुलती है और उसमें अल्फा अब राइट हैंड साइड पे भी जा सकता है या बीटा लेफ्ट हैंड साइड पे भी C1 पे एनोमर बन सकते हैं। तो दोनों बन जाएंगे तो हमारे पास खिचड़ी बन जाएगी 52.7। अगर आपके किसी दोस्त या सहेली ने 19 डिग्री वाली बीटा डी ग्लूकोज ली और पानी में डाली, तो भी रिंग हमारी खुलेगी और हमारे पास अल्फा भी आ जाएगी। एवरेज रोटेशन इज 52.7, दैट इज 112 से चलो तो 52.7 डिग्री एवरेज, मतलब दोनों आ गई हैं।
और अगर आपने 19 डिग्री से चले हो तो आपके पास दोनों आ गए। हेयर ओनली बीटा, हेयर ओनली अल्फा, अल्फा अल्फा अल्फा, और हेयर बेटे बोथ अल्फा एंड बीटा विल बी प्रेजेंट। दैट इज नोन एज बेटे बीटा रोटेशन। मुझे इनकी रोटेशन चाहिए, रट्टा लगा होना चाहिए। ठीक, द रिंग और चेन ओपन एंड दिस हैपेंस। अल्फा डी से यहां पे जाएगा, अब यहां से इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। और अगर आपके पास बीटा डी हुआ तो यहां पे जाएगा और यहां से वापस भी आ सकता है और यहां भी आ सकता है। ये मैं कहना चाह रहा हूं बेटे। अल्फा डी में C1 एनोमर OH is on the right hand side. Beta D में it is on the left hand side. Right? Left hand side, right hand side. एवरेज रोटेशन ग्लूकोज की 52.7 है, अल्फा डी की प्लस 112। अल्फा पहले बोला 112, मेरे को तो याद चाहिए, मेरे को ये याद चाहिए, इसके बगैर बात नहीं बनने वाली है। फ्रक्टोज के ऐसे ही आपके पास DNC डू नॉट कॉपी, RO रीड ओनली। अल्फा फ्रक्टोज एंड बीटा फ्रक्टोज बन सकते हैं बेटे। तो ऐसे ही आपके पास फ्रक्टोज के अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज बन सकते हैं। इसको एक बार कॉपी कर लीजिएगा, फायदा होगा। ऐसे ही आपके पास अल्फा डी फ्रक्टोज, राइट, उसको मैंने, इसको फ्यूरेनोज रिंग बोलते हैं। ठीक, तो ये हमने बनाने की कोशिश की है, अल्फा एंड बीटा। तो कॉपी कर लेना। ठीक, इसको फ्रक्टोज को रटना मत, कॉपी कर लेना ताकि आपको थोड़े थोड़े स्टेप्स ना नजर आते जाएंगे बेटा। मुझे अगर बनाना होता तो मैं अपने हाथ से बना देता। आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पर ग्लूकोज के नहीं बोलना। क्वेश्चन आपकी आंखों के आगे है पुत्रों, राइट, पढ़ो। अल्फा डी एंड बीटा डी ग्लूकोज आर, राइट, एनोमर्स और the epimers, they are anomers. Beta rotation अभी हमने कर लिया था, तो there is a equilibrium mixture. क्वेश्चन का आंसर करो। The change in optical rotation, it is muta rotation. ठीक है, ऐसे इतने आसान क्वेश्चन आते हैं बेटे, the muta rotation, इतने ही आसान क्वेश्चन आते हैं रियली। एनोमर्स ऑफ फ्रक्टोज याद मत करिएगा। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर दिखा क्यों रहा हूं आपको, बस कि पता होना चाहिए। राइट, प्लीज डू नॉट ड्रॉ इट, हो चुका है, वो रिपीट कर रहे हैं हम, और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, लेक्चर की इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैं यहां पे ब्रेक मारने वाला हूं। अगर मैं कहूं मुश्किल काम गया तो गया, ठीक है, सच में, तो उससे आसान हो जाएगा। तो तकरीबन 1.5 घंटे में से आधा घंटा आप निकाल दो, अभी 1 घंटा पड़ा, उसके बाद तो ये चैप्टर इतना ज्यादा स्मूथ हो जाएगा ना, जैसे आप हिंदी या इंग्लिश बोलते हो। इट्स लैंग्वेज, ये बायोलॉजी की एक लैंग्वेज है, ये सिर्फ वहां से हमारे पास ये निकलती है। तो बच्चों, आराम से बस आपने सिर्फ इसको देखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे रुकने वाले हैं बच्चों। हमने आज आपको बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक स्टार्ट करवाया है, सिर्फ बायोमोलिक्यूल टॉपिक स्टार्ट करवाया है, आगे हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, सी यू अगेन। राइट, दीज आर नैनो रोबोट्स, सोचना क्या है। बाय।